हेलो बच्चों, सुप्रभात सभी को। हम कर रहे हैं कक्षा छठी पाठ 2 वर्ण विचार का अभ्यास करेंगे। आज हमने वर्ण विचार में वर्णों के बारे में यानी कि स्वर और व्यंजन के बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ लिया था। अब आया हमारा उसका अभ्यास। उससे पहले हमने क्या करना है कि हमने क्या सीखा, जो पाठ पढ़ा उसमें क्या सीखा, एक बार जो ये हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको अभ्यास करते वक्त कोई दिक्कत ना हो। भाषा में प्रयुक्त वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। ये बात निश्चित है, हमने पढ़ भी ली थी पीछे। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है। ये भी सही बात है भाई, ठीक है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं व्यंजन? क, ख, ग, घ वाले ये, ठीक है। और इनको उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाएगी, ठीक है। किसकी सहायता? स्वरों की। स्वर कौन कौन से? ए, आ, ई, ये वाले, ठीक है। आगे है व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और उत्क्षिप व्यंजन, ठीक है। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि एक से अधिक। जैसे अक्षय था हमारा, क और स से मिलके बनता है, ठीक है। इस प्रकार से ये वाले थे ना, हमने पढ़ भी लिया था पीछे। जब एक ही व्यंजन का 2 बार प्रयोग होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे पक्का, प, आधा क और पूरा क, पक्का, इसमें क्या होगा? द्वित्व व्यंजन होगा, ठीक है। जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग व्यंजन से मेल होता है तो वह व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाता है। यानी कि जब स्वर रहित व्यंजन, उसके अंदर स्वर रहित व्यंजन मेल होता है तो वह व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे ध्यान में, ध में स्वर नहीं है, य प्लस आ, इसके अंदर य में आ जोड़ दिया, या बना, और न प्लस ए, टुकड़े हुए ये, इसके अंदर नहीं है ना। तो स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग व्यंजन में मेल होता है तो वह व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाता है। ये क्या है? संयुक्ताक्षर है, ठीक है। आगे शब्द के एक एक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेदन कहलाता है। यानी कि शब्द होता है जो हमारा, उसको अलग अलग लिखना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे वर्ण के ही टुकड़े कर देते हैं हम, वर्ण, इसके विच्छेद करेंगे वर्ण का ही, ठीक है, वर्ण विच्छेदन। व प्लस ए क्या बना? व, ठीक है। और जो ऊपर रह होता है वो हमेशा हमारा आधा होता है, जो पैर में रह होता है वो हमारा पूरा होता है, अक्षर के पैर में, ठीक है। जैसे प्रयोग, ये वाला रह है, ये वाला इसके, ये हमारा पूरा है, ये हमारा आधा है, तो वह बना। फिर इसके बाद रह, ठीक है, रह हमारा क्या है? आधा है, तो हलंत प्लस अण प्लस ए, तो इस वह ये बना हमारा वर्ण, ठीक है, इस प्रकार से। तो आगे है, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तो उनका स्वरूप बदल जाता है। स्वर के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं, ठीक है। अब है हमारा लेखन विकास, यानी कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 यानी क का है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर का भेद नहीं है? स्वर का भेद नहीं है, ये पूछा है। पहले प्रश्न को अच्छी प्रकार से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर का भेद नहीं है? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और स्पर्श। भाई स्पर्श व्यंजन ये इसका ये व्यंजन है, व्यंजन का भेद है, स्वर का भेद नहीं है। ठीक है, इसको निशान लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन का भेद नहीं है? अब इसमें नहीं पूछ लिया, व्यंजन का भेद नहीं है, उसमें पूछा था स्वर का भेद नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजन होता है, प्लुत तो स्वर होता है भाई, ये वाला ही है। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक अयोगवाहक नहीं है? यानी कि अयोगवाहक नहीं है, हमने ये देखना है। तो देखिए अब, यानी कि जो स्पर्श व्यंजन हैं वो अयोगवाहक नहीं होते, क्योंकि अनुस्वार, अनुनासिका, अनुस्वार और विसर्ग, ये विसर्ग का निशान होता है, ये अनुस्वार का और ये अनुनासिका का, जो चंद्र बिंदु कहते हैं, ये तीनों क्या हैं? अयोगवाहक हैं। ठीक है, अयोगवाहक। हमारा स्पर्श है वो नहीं है, इसने पूछा नहीं है। जब स्वर रहित व्यंजन का स्पर्श से अलग व्यंजन से मेल होता है तो वह क्या कहलाता है? तो इसमें क्या होगा? संयुक्ताक्षर। ठीक है, अभी मैंने समझा भी दिया था ऊपर, ये था हमारा स्वर। आगे आया हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को खालिस्तान कहते हैं। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं भाई। ठीक है। फिर आया है व्यंजन खालिस्तान की, व्यंजन हैं जो खालिस्तान की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन? वो व्यंजन हैं जो हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। फिर है अनुस्वार का उच्चारण खालिस्तान से होता है। कहाँ से होता है? नाक से होता है भाई। ठीक है। फिर आया हमारा हल युक्त व्यंजन का शब्द खालिस्तान कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा? हलंत कहलाएगा। तो इसमें हम फॉर्म ही आएगा। अगला है वर्णों के सार्थक मेल से खालिस्तान बनते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल, सार्थक क्या होता है? जिसका अर्थ निकले। ठीक है। और इसका विपरीत होता है निरर्थक, जिसका अर्थ न निकले। तो ये हमारा शब्द। ठीक है। अगला है मिलान कीजिए। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? देखिए अपनी किताब में ह्रस्व स्वर ये हैं हमारे, मिलान कर दिया। दीर्घ स्वर ये वाले हैं। ठीक है। फिर है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से हैं? प्लुत स्वर ये। ठीक है। फिर है अनुस्वार में, यानी कि अनुस्वार जंगल, जैसे अनय की उच्चारण होगा, इसका जो उच्चारण है वो नाक से निकलेगा। और अनुनासिका जो होता है उसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से निकलता है। विसर्ग वाले कौन से हैं? ये देखिए ये वाले हैं। ठीक है। हलंत वाले जैसे ये खाद्य, विद्या। संयुक्त व्यंजन एक से अधिक, यानी कि दो से मिलके बनते हैं। ठीक है, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये हैं अक्षय, त्रय, गैश्र, इस प्रकार से। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किन्हें कहते हैं? स्वर किन्हें कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कर लोगे अच्छी प्रकार से, मैंने करवा भी दिए थे पिछली वीडियो में, मैंने अच्छी प्रकार से इनको समझाया था आपको। ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार ये जो मैंने शुरुआत में जो हमने सीखा इसको पढ़ लेना। वर्ण किन्हें कहते हैं? ठीक है। स्वर किन्हें कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? अयोगवाहक क्या होता है? ठीक है, इस प्रकार सब बताए थे। आगे है कार्य कुशलता। इसके अंदर देखिए हमने क्या करना है, इन शब्दों का वर्ण विच्छेदन करना है। वर्ण विच्छेदन यानी कि तोड़ना है भाई। पत्ता तो प प्लस ए, ठीक है, प्लस तय। एक तय हमारा आधा है तो आधा ही करेंगे हम। आधा मीन्स यानी कि इसके अंदर स्वर नहीं है। तय और आ, पत्ता हो गया इस प्रकार से। फिर है
मेज, मैं प्लस ए की मात्रा ए, में हो गया, प्लस जय प्लस ए, हो गया मेज। फिर है भाई 14, च प्लस औ प्लस द प्लस ए प्लस है प्लस ए। ठीक है, इस प्रकार से करना है। फिर एक कार्य, मैंने अभी बताया था, जो ऊपर वाला रह है वो आधा होता है, नीचे वाला जो पैर में होता है वो पूरा होता है। क में आ जोड़ा तो क्या बना, का। फिर हमारा यह नहीं, फिर सॉरी, यानी कि हमारा आएगा ऊपर वाला र, कार्य, र प्लस ये प्लस ए, तो क्या हो गया, कार्य। इस प्रकार से आपको करने हैं। ये हमारा था पाठ 2 का अभ्यास। तो आपको अच्छी प्रकार से किताब में भर लेना है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।